तेलंगाना सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट, जी हां, उसके लिए जो है पूरा जंगल उन्होंने उजाड़ दिया है। दिन में विरोध हुआ इसलिए रात में बुलडोजर चलाए गए। स्टूडेंट्स बोले कि पुलिस जो है वो जेल में डाल रही है। तेलंगाना में इस समय जो माहौल बना हुआ है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर के, 400 एकड़ जंगल पर जैसे बुलडोजर कार्रवाई हुई अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर, काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। घने पेड़ों और झीलों के बीच बनी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इन दिनों नारे, चीखें और बुलडोजर की आवाज जो है वो लगातार गूंज रही है। दरअसल तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार यूनिवर्सिटी की करीब 400 एकड़ जमीन आईटी पार्क के लिए नीलाम करना चाहती है और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यह दावा है कि इस आईटी पार्क से 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है आएगा और 5 लाख नौकरियां जो है वो पैदा होंगी। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि क्या जंगल उजाड़ करके ये सब होगा? वहीं स्टूडेंट और टीचर जमीन नीलाम करने के विरोध में हैं। उनकी दलील ये है कि इस जमीन पर घना जंगल है और इसके खत्म होने से ना ही सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि शहर के पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ेगा और यही वजह है कि कैंपस में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है। दरअसल स्टूडेंट और पुलिस का टकराव जो है वो 30 मार्च को शुरू हुआ था। जी हां, जब 40 से ज्यादा बुलडोजर कैंपस में पहुंच गए और पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया बिना पर्यावरण की चीजों को ध्यान में रखे हुए। स्टूडेंट्स ने विरोध किया तो प्रशासन ने दिन में बुलडोजर रोक दिया, लेकिन रात में बुलडोजर दोबारा जंगलों में घुस गए और उसके बाद जानवरों की चीखें जो है वो सुनाई देने लगी। 2 अप्रैल गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे स्टूडेंट और टीचर फिर से भड़क गए। पुलिस ने उन पर जो है लाठीचार्ज कर दिया। 50 छात्रों को, यूनिवर्सिटी के 50 छात्रों को हिरासत में लिया गया। एरिया में एंट्री पर रोक लगा दी और बैरिकेडिंग कर दी गई और ये बाकियों पर आरोप लगाते हैं तानाशाही का। वहीं इस विवाद को समझते हुए आपको बता दें कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में लगातार मीडिया भी तैनात है। यहाँ का मेन गेट जो है वो बंद है और विवादित जमीन वाले हिस्से में पुलिस तैनात है। मेन गेट के पास 50 से 60 छात्र जो है वो लगातार धरने पर हैं। वहीं आगे बढ़ने से पहले इस विवाद को एक बार आपको बता देते हैं पूरा ये दरअसल कहानी है क्या। 1974 में केंद्र सरकार ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए 2300 एकड़ जमीन दी थी। 2003-2004 में आंध्र प्रदेश सरकार और यूनिवर्सिटी के बीच जमीन की अदला बदली से जुड़ा हुआ एक समझौता हुआ। इसके तहत यूनिवर्सिटी को गोपनपल्ली में 397 एकड़ जमीन जो है वो दी गई थी। वहीं आंध्र प्रदेश की सरकार ने यूनिवर्सिटी से सटी हुई 400 एकड़ जमीन 2004 में IMJ एकेडमीज को अलॉट कर दी। 2006 में ये अलॉटमेंट जो है वो रद्द कर दिया गया। मामला जो है वो हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन फैसला जो है वो सरकार के पक्ष में आया। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना जो है वो नया राज्य बना। 26 जून 2024 को तेलंगाना सरकार ने ये 400 एकड़ जमीन जो है वो तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन यानी कि TGIIC को दे दी। मार्च 2025 में TGIIC ने जमीन के मालिकाना हक और एरिया के डेवलपमेंट का खाका जो है वो शेयर किया। इसके बाद से जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और टीचर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं 2 अप्रैल को यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था वो भी आपको बता दें। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सरकार के फैसले के खिलाफ लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2 अप्रैल को भी प्रोटेस्ट हो रहा था और इस दिन टीचर भी उनकी सपोर्ट में आ गए। सुबह से कैंपस के अंदर और बाहर जो है पुलिस फोर्स तैनात थी। वहीं नॉर्थ कैंपस की ओर जाने वाला जो रास्ता है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, खास करके जंगल वाला जो इलाका है, उसकी तरफ मजबूत बैरिकेड जो है वो लगा दिए गए। वहीं इसी तरफ जमीन जो है साफ करने का काम भी चल रहा है। वहीं हैदराबाद यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ के बैनर तले सभी टीचर जो है वो अंबेडकर सभागार से नॉर्थ कैंपस की ओर मार्च कर रहे थे। तो केवल स्टूडेंट नहीं, अब टीचर भी शामिल हो गए थे और दोपहर में कुछ स्टूडेंट्स ने बैरिकेड पार करने की कोशिश भी की। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। जी हाँ, और वो लाठीचार्ज के विजुअल्स भी सामने आए। इसके बाद स्टूडेंट्स ने क्लास में जाना जो है वो बंद कर दिया और वह लगातार यही मांग कर रहे हैं कि कैंपस से पुलिस और पेड़ उखाड़ने में लगी हुई सभी मशीनें जो हैं वो हटाई जाएं। वहीं जमीन के कागजात सार्वजनिक किए जाएं और प्रशासन लिखित में ये दे कि जमीन यूनिवर्सिटी के नाम पर दर्ज होगी। वहीं स्टूडेंट्स का दावा है कि प्रशासन ने रात में बड़ी संख्या में
पेड़ काटे हैं, जिसके वीडियोस भी लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, जानवर जो है कैसे चिल्ला रहे हैं। वहीं 30 मार्च को बुलडोजर जंगल में घुसे तो इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कुछ घंटे बाद ही हजारों स्टूडेंट जो है वो कैंपस में आ गए और नारेबाजी की, और अगले ही दिन सोमवार को स्टूडेंट्स के साथ जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, आम लोग हैं, वो भी सड़कों पर उतरे और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट को स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेज स्टूडेंट्स के सेक्रेटरी पंकज कुमार जो है वो भी इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं। पंकज कुमार का इसमें कहना है कि पंकज कुमार ने जो कहा कि हमारा मानना है कि ये ज़मीन जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, एजुकेशन के लिए है। राहुल गांधी एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सरकार इसे खत्म कर रही है। हम इसी दोहरे रवैये के खिलाफ एकजुट हैं। वहीं पंकज ने आगे मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ जमीन कॉरपोरेट घराने को दे रही है। 1974 में केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी को 2300 एकड़ जमीन दी थी, तब कोई भी विवाद नहीं था। अब तेलंगाना सरकार इस पर कब्जा कर रही है और यहीं प्रदर्शन कर रहे पीएचडी स्टूडेंट लोकेश ने भी मीडिया कर्मियों से बात की और उन्होंने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस में बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। यहाँ पर मोर, हिरन, खरगोश और बाकी जानवर रहते हैं। जेसीबी से जंगल जो है वो यहाँ पर उजाड़ा जा रहा है और हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार आईटी पार्क बनाए पर जंगल जानवरों से अलग जमीन को चुना जाए। इसी बीच पीएचडी स्टूडेंट सुजीत गिरी, उनका भी कहना है कि अगर इस जगह की बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई तो 10 साल बाद हैदराबाद में रहना जो है वो बेहद मुश्किल हो जाएगा। सरकार और रेवंत रेड्डी को दोबारा जो है सोचना चाहिए। अगले 10 साल यहाँ पर कुछ भी नहीं बनेगा। कंपनियों को नीलामी से बचना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर जो है ये मुद्दा उठाएं, ये उन्होंने कहा, लोगों से उम्मीद की, और वहीं कहा कि बायोडाइवर्सिटी अगर बची तभी हम बचेंगे। वहीं इस मामले में याचिका लगाने वाले बाबू राव जो है वो बताते हैं कि याचिका में हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये डीम्ड फॉरेस्ट है, इसलिए इसे बंजर भूमि नहीं कहा जा सकता है। और ये तर्क देना बिल्कुल गलत होगा कि हरियाली जो है वो केस चलने के दौरान बढ़ी। 1974 से, यानी पिछले 50 साल से ये ज़मीन जो है वो यूनिवर्सिटी का हिस्सा रही है। ये एरिया हमेशा से हरा भरा और बायोडाइवर्सिटी से भरपूर रहा है। वहीं 70 के दशक के नक्शों और रिमोट सेंसिंग डेटा से भी यही पता चलता है कि ये हरा भरा का पूरा एरिया है। वहीं आगे उन्होंने ये कहा कि इतनी भी क्या जल्दी थी कि कोर्ट की छुट्टियों के दौरान दिन रात इमरजेंसी लगा करके बुलडोजरों से सारी हरियाली खत्म कर दी गई। यदि ये आपकी संपत्ति है भी, अगर है, तो इसे तुरंत बंजर बनाने की आखिरकार क्या ज़रूरत थी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के अधिकारी भले ये कह दें कि ये ज़मीन सरकार की है और कैंपस का हिस्सा नहीं है, लेकिन सच ये है कि ये ज़मीन जो है वो यूनिवर्सिटी को दी गई थी। ये उनकी तरफ से कहा गया। बहरहाल ये हमने आपको पूरी खबर बताई कि कैसे तेलंगाना में, हैदराबाद में, खासतौर पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कांग्रेस की सरकार वहाँ की जो है, और सीएम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कैसे, और ये जो है रातों रात इतने बुलडोज़र भेज देते हैं वहाँ जा कर के, इतने जानवर वहाँ पर हैं, पूरा बायोडाइवर्सिटी एरिया है, उसको कैसे बंजर करने का काम किया जा रहा है। और अब वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम इनके बड़े नेता जो हैं वो अब आखिरकार कहाँ गायब हो गए हैं। बाकियों को जो है ये पाठ पढ़ाते हैं कि देखिए इमरजेंसी लग गई है, देखिए यहाँ पर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, डिक्टेटरशिप हो रही, तानाशाही हो रही है। एक बार अपने गिरेबान में भी झांक करके देखना चाहिए कि खुद की सरकारें क्या कर रही हैं। बहरहाल आप भी लगातार इस खबर पर जो है आपकी नज़र बनी होगी। आपका क्या कहना है इस खबर पर, आप ज़रूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।